अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज डिस्कस करने लगे हैं 1.1 की क्लास नंबर 3 को, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्चुअली अ प्रूफ। सो विदाउट फर्दर एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम क्लास। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। इट्स अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, नॉट अ बिग डील फॉर अस। देखिए लिखा क्या है, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक बात तो ये क्लियर होगी कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 रिसेंटली हमने किया है और उसके जो लास्ट पार्ट्स थे मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमने वेरीफाई करना था कि ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ को क्लियर कर रहा है, वहीं पर हमने जब डिस्कस किया था एसोसिएटिव लॉ, तो कुछ उसी से मिलती जुलती कहानी अब यहाँ पर होने वाली है, लेकिन थोड़ी अलग तरीके से। मतलब ये कि वो थोड़ा अलग सा खेल था, ये थोड़ा अलग सा खेल है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों मिलते जुलते ज़रूर हैं। बस इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है ये बहुत इजी। लिटरली टीचर होने के नाते नहीं, एज ए स्टूडेंट भी अगर मैं इन क्वेश्चंस को देखूं तो ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। तो जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही अच्छा आपका मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट बिल्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो बिल्ट आपने करना है। नाउ अप टू यू। या ओके, सो वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड यू नो दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, a इंटू बी प्लस सी अगर हो, क्या a इंटू बी प्लस सी अगर हो तो ए बी प्लस ए सी, ये ऐसे लिखेंगे ना। या तो हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों चीज़ें अगर हम इन्हें सॉल्व करें बाय कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये प्रूव करना है कि ये इक्वल आती हैं। सिंपल सी स्टोरी है, तो ऑफ कोर्स ना इक्वल आएंगी। देखो अगर सादी सी बात करें, सिंपल सा एक काम कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं लिखूं, जैसे यहाँ पे क्या लिख दूं, a इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पे इस साइड पे लिख दूं a इंटू बी प्लस बी इंटू सी, सॉरी a इंटू सी, क्योंकि a मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब अगर आप देखें तो क्या ये इक्वल नहीं है? ऑफ कोर्स ये इक्वल है। उसकी रीज़न क्या है यार, इसको मैं ये बना सकता हूँ और इसको मैं ये बना सकता हूँ। देखो कैसे, a को अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा। ये देखो ना, अगर मैं a को मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, तो बन गया। और अगर इसे ये बनाना है तो कैसे बनाना है, बस a कॉमन ले लो, ये बन जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। या तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा ही करना है कि ये जो प्रूफ है इसको साबित करना है कि ये सच कह रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, बट विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की पहले बात कर लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, बीच में मैंने लाइन लगा दी, और ये राइट हैंड साइड है। ओके, ऑलराइट। सो लेट्स टेक अवर वैल्यू विच इज़ ए बी इंटू सी डी प्लस ई एफ, और ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। पहले सिर्फ इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे बेशक लिख लीजिएगा राइट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इस स्टेप के बाद हम लिखेंगे राइट इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स है। ओके, राइट इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, या ओके, राइट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या राइट इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, एक ही बात है। मतलब वो प्रॉपर वे में लिख लेना, राइट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं इसी वैल्यूज़ को, इन्हीं इक्वेशंस को या वैल्यूज़ को कह लें, किस में लिखूं, कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप में लिखूं, तो कैसे लिखे जाएंगे। एंड यू नो दैट फर्स्ट पार्ट इज रियल एंड सेकेंडरी पार्ट इज इमेजिनरी। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू राइट दिस ए बी एज ए प्लस आयोटा बी, दिस थिंग एज ए सी प्लस आयोटा डी, एंड दिस थिंग एज ए ई प्लस आयोटा एफ। फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखें, सिंपल वैल्यू है ए बी। अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखता हूँ, किस फॉर्म में लिखता हूँ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ए प्लस आयोटा बी। इसको कैसे लिखूंगा, सी प्लस आयोटा डी, और इसको कैसे लिखूंगा, ई प्लस आयोटा एफ। बड़ा सिंपल सा मेथड है कि बीच में अगर कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, क्योंकि अगर फिर यहाँ पे साथ माइनस होता तो माइनस लिख देते। आई होप आप समझ रहे हो कि प्लस क्यों आया, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ बीच में, दोनों के कुछ नहीं लिखा। दूसरी बात ये, फर्स्ट पार्ट इज रियल एंड सेकंड पार्ट इज इमेजिनरी, विच वेयर इन कॉम्प्लेक्स नंबर। या क्लास 0 ज़रूर देख लेना, बल्कि प्ले लिस्ट ही प्ले कर लिया करो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर ऐड किया होगा, और वैसे भी यूट्यूब चैनल पे जाओ तो प्ले लिस्ट पे जाके प्ले लिस्ट प्ले कर लिया करो। प्ले लिस्ट पे जाके प्ले लिस्ट प्ले कर लिया करो। एक्सरसाइज 1.1 है, 1.2, जितनी भी एक्सरसाइज अब तक हम कर चुके हैं। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने जस्ट क्या लिखा है, सिंपली अभी सिर्फ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा है। अब क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये वैल्यू पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, प्लस फिर ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, बट पहले इसको तो सॉल्व कर लें। ठीक है, क्योंकि मैंने ये क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को देखा है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। अनडाउटेडली आंसर सेम आएगा, बट लेंथ ही ज़्यादा हो जाएगा। करके देख लेना, मैंने करके देखा है, डोंट वरी।
तरीक़ेकार क्या है, काम मतलब अच्छे से कैसे होगा कि पहले आप इसको सॉल्व कर लो। देखो ज़रा कैसे, c प्लस आयोटा डी प्लस ई प्लस 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 आयोटा एफ। अब मैंने इनमें क्या देखा, अच्छा इज इक्वल टू का साइन ज़रूर डालना है ताकि मार्क डिडक्ट ना हो आपके। ये मैंने पहले क्यों नहीं डाला, एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि स्टेप्स इक्वल बनेंगे दोनों के, लेकिन इसके स्टेप्स कम बने उसके ज़्यादा बने, तो बीच में इक्वल टू का साइन डालने का फ़ायदा नहीं है अब। ओके, सो ये लेफ्ट हैंड साइड सेपरेटली सॉल्व हो रही है। ऑलराइट, हम यहाँ पे थे, c प्लस ई ये आ गया, आयोटा डी प्लस आयोटा एफ ये आ गया। आई होप यहाँ तक तो समझ आ गया, यानी कि ये पूरी वैल्यू इन दोनों को ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया। अब हमने सिंपल वालों को अलग कर लेना है, यानी कि a प्लस आयोटा बी एज इट इज़। इसमें देखो सिंपल कौन से हैं, यानी कि रियल नंबर कौन से हैं, c प्लस ई, और आयोटा वाले कौन से हैं, आयोटा डी और आयोटा एफ। इनमें से आयोटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा d प्लस एफ, दैट्स इट। ये तो सिंपल हो गया या आई होप यहाँ तक क्लियर है, अब ठीक से समझना है। अब हमने क्या देखा कि a प्लस आयोटा b एक वैल्यू है और c प्लस ई प्लस आयोटा d प्लस f एक वैल्यू है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके साथ एक ब्रैकेट डाल देता हूँ, यानी कि ये वैल्यू जो हैं, जो मेरे रियल नंबर हैं, उनको ब्रैकेट में कर लेता हूँ। तो ये मैं कर सकता हूँ। अब मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही है ना। यानी कि अगर लिखा हो b प्लस सी और ये a है तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो वही करूँगा। देखो ज़रा, पहले a प्लस आयोटा b को सिर्फ c प्लस ई से मल्टीप्लाई किया, देखो हुआ a प्लस आयोटा b को c प्लस ई से, फिर आया ये वाला प्लस आ गया, फिर a प्लस आयोटा b को आयोटा इंटू डी प्लस एफ से किया, ये देखो फिर इससे मल्टीप्लाई किया। आई होप समझ आ रहा है आपको, या क्लियरली समझ आ रहा होगा। ओके, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ईजी है, सिर्फ ये स्टेप अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों वाले काम हो रहे हैं, ये टफ नहीं है। लिटरली इट्स क्वाइट सिंपल एंड ईजी, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है और कुछ भी नहीं। कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, देखें ए सी प्लस प्लस, पहले ए को दोनों से करने लगा। अच्छा, ये एक अच्छी मेथोडोलॉजी होती है कि पहले सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को पूरी ब्रैकेट से करो। तो ए सी प्लस ए ई, ए साहब ख़त्म हो गए, अब आयोटा बी की बारी आ गई पूरी ब्रैकेट से। इसका तरीक़ेकार ये है, आयोटा बी सी प्लस 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 आयोटा बी ई। देखो फिर से, ए सी प्लस ए ई या प्लस आयोटा बी सी, बिल्कुल सही, प्लस 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 आयोटा बी ई, यानी कि पहले ए इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, फिर आयोटा बी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, ये बीच वाला प्लस इधर आ गया। अब सॉरी, हम आगे आ चुके हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख चुके हैं, ये वाला जो प्लस है ये इधर आ गया। अब इसी तरह से ही दोबारा से a मल्टीप्लाई होगा इससे, बट इस दफ़ा स्टोरी थोड़ी चेंज है। क्यों? आयोटा भी दोनों के साथ आएगा, क्योंकि आयोटा साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ ज़रा ठीक से सुनना, इसलिए मैं स्टेप एक एक करके स्लो बता रहा हूँ कि अच्छे से समझ आए। देखो, a d से जब मल्टीप्लाई होगा तो साथ आयोटा आएगा, ठीक है, क्योंकि आयोटा बाहर है। फिर a जब f से मल्टीप्लाई होगा तो भी आयोटा साथ आएगा, यानी कि जितनी वैल्यूज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी उनके साथ क्या आएगा, आयोटा। ठीक है, शुरू करते हैं। सो AD और साथ क्या आया, आयोटा प्लस प्लस AF और साथ क्या आया, आयोटा। आई होप आप इसको समझ रहे हो। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो एक स्टेप और कर लो। वो क्या कि आप ऐसा करो कि आप यहाँ से आयोटा जो कॉमन निकाला हुआ है, इसे कॉमन को हटा दो। ठीक, मैं सही बात कर रहा हूँ। आप आयोटा डी के साथ भी डाल दो और आयोटा एफ के साथ भी डाल दो। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, दोनों को, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, या तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर चाहो तो, वरना कुछ जीनियस स्टूडेंट होते हैं मेरे से ज़्यादा लाइक लोग, जीनियस लोग, जिन्हें डायरेक्ट समझ आ जाएगी, और कुछ मेरे जैसे थोड़े से निकम्मे से, जिनके लिए मैं इतना ज़्यादा डिफ़ाइन कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। आई नो हम गुजारा कर लेंगे। वो जो जीनियस लोग हैं ना, उन्हें जल्दी से समझ आ जाती है, हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं करा देता हूँ ना। या ये प्लस इधर आया, अब देखो अच्छे से समझ आएगी। आइए श्योर यू समझ आएगी। देखो ज़रा, अब क्या करने लगे हमने ए को मल्टीप्लाई किया आयोटा डी से, तो क्या हुआ, आयोटा ए डी, ऐसे ही आएगा ना, ए डी और साथ आया आयोटा प्लस प्लस, ऐसे ही। ठीक है, अब ए मल्टीप्लाई होगा आयोटा एफ से, तो आयोटा ए एफ। आयोटा बस पहले लिख रहा हूँ, वरना ए आई एफ लिखते, या ओके। अब ए साहब ख़त्म हो गए, अब किसकी बारी आ गई, आयोटा बी की बारी आ गई। अब आयोटा बी इनसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ओके, प्लस ये वाला प्लस आ गया। अब ज़रा देखो, आयोटा का स्केयर, इस तरह से करना ताकि समझ सही से आए, स्लो। आयोटा का स्केयर और बी मल्टीप्लाई हुआ डी से, तो बी डी, या प्लस प्लस प्लस, फिर इसी तरह आयोटा का स्केयर और बी एफ, दैट्स इट।
आ गई समझ? आई होप सो के समझ आ गई है। मैं स्लो करके इसीलिए बता रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। ओके, अब एक काम करते हैं, हम आयोटा वालों को अलग कर लेते हैं और सिंपल वालों को अलग कर लेते हैं। इधर ज़रा देखो, AC प्लस AE कर लिए अलग, प्लस प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? आयोटा कॉमन है। देखो ज़रा इन दोनों में आयोटा कॉमन है, तो इनसे आयोटा कॉमन ले लिया और अंदर बचा BC प्लस BE एंड दैट्स इट। ये पहली ब्रैकेट हमारी ख़त्म होगी। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। जहाँ कन्फ्यूजन हो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लेना। मैं ब्रैकेट क्यों ख़त्म कर रहा हूँ यार, इनको जोड़ना है अभी मैंने। देखो दोबारा से, AC प्लस AE स्टिल हेयर, इनमें से आयोटा कॉमन ले लिया तो ये हो गया BC प्लस BE। ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आई होप सो। ओके, अब इसमें मैंने देखा सिर्फ इस हिस्से में यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इनमें आयोटा कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। देखो प्लस आयोटा कॉमन लिया तो ये हो गया AD प्लस AF। आई होप यहाँ तक तो 100% क्लियर होगा यार। अब इधर की स्टोरी ज़रा सुनो मज़ेदार होने लगी है। प्लस आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। ठीक है, किसके? -1 के। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेप खा गया हूँ एक्चुअली, आप इसकी जगह पे एक स्टेप और चाहो तो कर लेना। -1 आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा? -1, यही आएगा ना। देखो आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा? -1। तो मैंने बस पुट कर दिया, एक स्टेप खा गया हूँ, आप बेशक कर लेना। सो अगर इसकी जगह -1 आएगा तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? -BD, और ये चीज़ क्या बन जाएगी? -BF। ऐसे ही है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। देखो अगर ये आयोटा का स्क्वायर है तो ये हो गया -1, ये एज इट इज़ है, इसको नहीं छेड़ा, इसकी बात हो रही है। प्लस माइनस माइनस BD प्लस माइनस माइनस BF, दैट्स इट। ये माइनस है, थोड़ा पहलवान टाइप लग गया लेकिन है माइनस ही। ओके, -1। ओके यार ये 1 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली मैं इस साइड से लिख रहा हूँ ना तो हैंड सही से आ नहीं रहा। ओके, खैर आपको समझ आ गई होगी आई होप सो कि ये -1 है, तो -1 जब BF से मल्टीप्लाई होगा तो ये -BF हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखो। अब ख़त्म करते हैं इसको ताकि ईजी लगे। बोर कर रहा हूँ आई नो, पर ख़त्म करते हैं। ओके, अब सिंपल वालों को अगर हम गौर से देखें तो कौन कौन है? AC प्लस AE, उसके बाद ये भी आयोटा वैल्यू है, ये भी आयोटा वैल्यू है, तो कौन बचा? -BD माइनस BF। ठीक है, इनको पहले लिख लिया, ब्रैकेट्स बेशक ना लगाओ, नो प्रॉब्लम, ताकि आपको ये टेंशन ना हो कि सर कॉमन वाली हरकत क्यों कर रहे हैं। कॉमन वाली बात तो यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें AC प्लस AE, ओके, उसके बाद ये भी हिस्सा आयोटा, ये भी हिस्सा आयोटा, तो क्या बचे? -BD माइनस BF आ गया, प्लस का साइन, प्लस का साइन। अब आयोटा में कौन कौन अवेलेबल है? ये हिस्सा अवेलेबल है और ये हिस्सा अवेलेबल है। तो अगर इनमें मैं आयोटा कॉमन ले लूँ तो वैल्यूज़ इकट्ठी आ जाएंगी और प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं, क्योंकि सारी प्लस हैं। तो ये तो आसानी हो गई। देखो आयोटा कॉमन लिया तो ये हो गया BC प्लस BE, ओके, प्लस AD प्लस AF। और आयोटा इसके इन दोनों के साथ भी आयोटा है, इनके साथ भी आयोटा है, तो इन चारों का एक ही आयोटा कॉमन ले लिया और इनको इकट्ठा ले लिया। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी। और ये लेफ्ट हैंड साइड अभी सॉल्व हुई है, अभी राइट हैंड साइड रहती है। मैं वाकई बहुत स्लो करके बता रहा हूँ, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, वरना ये क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं है। आई श्योर यू आप इजीली कर लोगे, डोंट वरी। ओके, कंटिन्यू करते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड है AB CD प्लस AB EF। फिर वही काम, फर्स्टली हम इसको लिखेंगे ये हमारी राइट हैंड साइड को, और उसके बाद यही वाली बात लिखेंगे, राइट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। So write in the form of complex number and this whole thing becomes A plus iota B, C plus iota D, A plus iota B, E plus iota F। I hope ये तो क्लियर है कि हमने लिख लिया बस सिंपली। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और आयोटा वालों को अलग करना है, बस क्वेश्चन ख़त्म। और ये इक्वल आएंगे ऑटोमेटिकली, देखना करते हैं ज़रा। ओके, पहले वही वाला तरीका, सिर्फ A को मल्टीप्लाई करो पूरी ब्रैकेट से। सो AC प्लस आयोटा AD, अब तो समझ आ रही है। ओके, यहाँ तक A सा मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। ओके, अब आयोटा B की बारी आ गई। यहाँ से यहाँ तक आयोटा B मल्टीप्लाई होने लगा। देखो ज़रा, आयोटा BC आ गया, प्लस 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 का साइन, आयोटा आयोटा का स्क्वायर और BD या दैट्स इट। ओके, तो ये जो बड़े वाले प्लस इसीलिए डाले हैं ताकि ये अलग फील हो। ये प्लस आ गया, अब इधर बारी आ गई। अब फिर A मल्टीप्लाई होगा, AE सिंपल, A आयोटा F, यानी कि AE एज इट इज़ आयोटा AF। आई होप ये भी क्लियर है। ओके, अब आयोटा B सा मल्टीप्लाई होंगे पूरी ब्रैकेट से, तो देखो क्या होगा, आयोटा BE आ गया, प्लस 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 आयोटा आयोटा का स्क्वायर और कौन है? BF। यार मैंने EF डाल दिया ना, ओहो, यहाँ BF आना है, BF ही है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं मैं कर रहा। देखो देखो देखो, आयोटा, या ठीक है BF आएगा।
आई डिड अ मिस्टेक हेयर, हमें इसको ठीक करना होगा। ये है बी एफ या आई होप सो कि यहाँ बी एफ ही आएगा। क्वेश्चन को मैं ज़रा एक दफ़ा फिर देख लूँ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखो ए ई प्लस आयोटा ए ई आयोटा ए एफ आ गया, ओके, प्लस आयोटा बी ई प्लस आयोटा बी ई, उसके बाद प्लस 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 आयोटा का स्केयर और बी एफ। ठीक है, आगे कोई भी मिस्टेक आएगी डोंट वरी, वो साथ साथ हम करेक्ट कर लेंगे। कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, ए सी प्लस, इनमें क्या कॉमन है? इन दोनों में, मतलब अब मैं इसको ज़रा इरेज कर दूँ लाइंस को। आई होप ये आपको पिछली लाइन तो पूरी तरह से समझ आ गई क्योंकि मल्टीप्लाई किया हमने। ओके, सो ए सी एज इट इज़ प्लस आयोटा। अब इस हिस्से में देखा आयोटा कॉमन है ना या आयोटा कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए डी प्लस बी सी, दैट्स इट। और आयोटा का जो स्केयर है आगे देखो, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ए सी एज इट इज़, इस हिस्से में आयोटा कॉमन आ गया, आयोटा कॉमन ए डी प्लस बी सी, प्लस का साइन एज इट इज़, आयोटा का स्केयर आ गया -1 और ये बी डी अपनी जगह पे, प्लस ए ई एज इट इज़। अब इस हिस्से में भी हमने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक आयोटा कॉमन है, तो आयोटा टोकन कह रहा हूँ, कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन लिया तो ये हो गया ए एफ प्लस बी ई। और यहाँ ज़रा देखिएगा, प्लस आयोटा का जो स्केयर है ये क्या आ गया -1 और बी एफ अपनी जगह पे। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है ना यार? आई होप सो कि यहाँ तक आपको 100% क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चन खत्म होने लगा है। बहुत ईजी सा है। देखो अब क्या करने लगा हूँ मैं सिंपल वालों को अलग करने लगा हूँ और आयोटा वालों को अलग करने लगा हूँ। तो मैं काम करता हूँ, जो आयोटा वाले हैं उन्हें पहले ही अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये वाली आयोटा वाली वैल्यू है और ये वाली आयोटा वाली वैल्यू है, बस, बाकी आयोटा वाली वैल्यूज़ नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, यहाँ से आयोटा वाली वैल्यूज़ शुरू करते हैं। सिंपल वैल्यूज़ को बस अलग करना है यार। ए सी, ओके, प्लस में देखो प्लस ए ई, तो ये भी वैल्यू टेक कर ली हमने, ए सी प्लस ए ई, ये भी टेक कर ली। ओके, 2 हो गई। अब प्लस माइनस 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 बी डी, ये भी सिंपल है तो माइनस बी डी भी पिक कर ली। इसी तरह प्लस माइनस 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 बी एफ, ये बी एफ आएगा, यहाँ मैंने ई एफ लिखा है, सॉरी, ये बी एफ आएगा। ओके, सो ये आ गया माइनस बी एफ, तो ये भी वैल्यू टेक कर ली हमने। ओके, तो 4 वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ वी हैव टेकन फ्रॉम दिस इक्वेशन, ए सी प्लस ए, लाइट चली गई, सॉरी गाइज, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग रुक गई यहाँ पे। आई होप हम यहाँ पे थे, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं आगे। सिचुएशन कुछ यूँ है कि हमने क्या लिखा था कि ए सी प्लस ए ई या माइनस बी डी माइनस बी एफ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है क्योंकि हमने यहीं तक डिस्कस किया था। ओके, अब ये प्लस आ गया क्योंकि अब मैं सिर्फ आयोटा को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैं रेड वाला पकड़ लेता हूँ ताकि रेड वाले आपको, बल्कि ब्लू से मैंने अंडरलाइन किया हुआ, दैट्स गुड यार। ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये एक्चुअली आयोटा है। ठीक है, तो मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही दफ़ा कॉमन ले लिया, तो अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। अब आप सोच रहे होगे कि मैं 2 दफ़ा जो मिला होता है, जैसे यहाँ पे भी था, तो मैं एक ही दफ़ा कॉमन कैसे ले लेता हूँ? देखो मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कहीं लिखा हो 2 इंटू बी प्लस सी प्लस 2 इंटू सी नहीं, कुछ और ले लेते हैं, ई प्लस जी ले लेते हैं। ठीक है, ओके, क्या मैं इनको एक ही फॉर्म में लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ यार। देखो अगर मैं 2 को इस पूरी इक्वेशन से, ये भी एक वैल्यू है और ये भी एक वैल्यू है, अगर मैं इनमें से 2 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो 2 से कट गया, क्या आया? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, प्लस प्लस 2 से कट गया, क्या आया? ई प्लस जी। तो ये जो सिचुएशन है, आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि कॉमन इस तरीके से लिया जा सकता है। ठीक वैसे ही आयोटा भी कॉमन लिया जा सकता है। तो 2 आयोटा की जगह एक आयोटा हमने, इसको मैं रेज कर दूं वरना मैं घूम जाऊंगा। ओके, क्योंकि जैसे आपको नज़र आ रहा है मुझे वैसे वाइट बोर्ड नज़र नहीं ना आता, मुझे थोड़ा करीब से नज़र आता है यार, और वो ज़्यादा करीब से अच्छा क्लियर नज़र नहीं आता। ओके, सो आयोटा अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या हुआ? ए डी प्लस बी सी, या आयोटा कट गया, ए एफ प्लस बी ई, ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमें जस्ट ये देखना है कि ये वैल्यूज़ इधर मौजूद हैं कि नहीं। अगर मौजूद है तो हमारा काम ठीक से हुआ। तो ज़रा देख लेते हैं अब कैसे नज़र आएगा, क्योंकि बीच में तो मैं आऊँगा। खैर आप साथ साथ देख लीजिएगा। ए सी प्लस ए ई, ऑफकोर्स ए सी प्लस ए ई, माइनस बी डी माइनस बी एफ, माइनस बी डी माइनस बी एफ। तो बेशक मैं ब्रैकेट को ख़त्म कर दूँ यहाँ से, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ आयोटा के साथ। ओके, अब यहाँ से ज़रा देखो, आयोटा प्लस आयोटा कॉमन, बी सी मौजूद है, यहाँ पे तो बी सी है, यहाँ पे भी है बी सी, क्योंकि आगे पीछे हो सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। प्लस बी ई मौजूद है, ठीक है, प्लस ए डी या दैट्स इट, प्लस ए एफ
प्लस ए एफ, दैट्स इट। या सो वी हैव प्रूव्ड नाउ। तो आप एंड पे लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ऊपर बेशक लिख दीजिएगा दिस होल थिंग टेक एज ए लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस थिंग टेक एज ए राइट हैंड साइड। और ये लिखने के बाद सोल्यूशन शुरू कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगी और आप अच्छे से इसको नोट भी कर सकेंगे। और प्रैक्टिस तो आपने करनी ही है, प्रैक्टिस के बिना तो काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस इज़ जस्ट लाइक कंपल्सरी थिंग। ओके, सो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ये अच्छे से आ जाए। आई नो मैंने इसको काफ़ी लेंथी करके बताया, स्लो करके बताया, ये झटपट भी हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश एक्चुअली ये होती है कि जो माइनर से माइनर या वीक से वीक स्टूडेंट है यार, उससे भी समझ आ जाए। जो जल्दी पिक कर लेते हैं उन्हें वेल एंड गुड, थम्स अप, लिटरली मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट बेचारे थोड़े वीक हैं, जिन्हें जल्दी समझ नहीं आती, उनके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में चले जाता हूँ, एक स्टेप करके बताता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से बने। तो अगर उस टाइम बुरा लग रहा हो या बोरियत हो रही हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं ये बता चुका हूँ कि टीचर का काम होता है हर एक स्टूडेंट को समझाना। सिर्फ लाइक स्टूडेंट जो होते हैं, लाइक लोग होते हैं, उन्हें समझाना टीचर का काम नहीं। टीचर का काम है सभी को समझाना। तो बस मैं क्लास में भी इस बात का ख्याल करता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाते हुए भी इस बात का ख्याल करता हूँ कि मैं डेप्थ में जाऊँ, एक स्टेप बताऊँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो परफेक्ट बने। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बन गए तो मैथमेटिक्स तो जस्ट गेम रह जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।